दुकानदारों के भारी विरोध के बीच दाल मंडी के अंदर एक बार फिर से ध्वस्तीकरण की जो प्रक्रिया है, कार्रवाई है, वो शुरू हो चुकी है। इस वक्त हमारी मौजूदगी दाल मंडी के सत्तार मार्केट के अंदर है और यहाँ पर एक 3 मंजिला जो भवन है उसको इस वक्त ध्वस्त किया जा रहा है। और आप देखिए कि सबसे जो ऊपरी मंजिल है वहां पर इस वक्त हथौड़ा चल रहा है और सामने आप घर के आगे जो मलबा है वो आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर ध्वस्तीकरण की जो कार्रवाई है वो इस वक्त की जा रही है। ये साजिद का मकान बताया जा रहा है और ये आप देखिए कि ये 3 मंजिला मकान है और इस पूरे मकान को अब ध्वस्त किया जाएगा। सबसे पहले ऊपरी जो मंजिल है वहां पर हथौड़ा चल रहा है और उसका जो मलबा है वो सामने है और इस दौरान देखिए आसपास की जो जितनी दुकानें हैं इन सभी को बंद कर दिया गया है। इस गली के दोनों तरफ आपको दिखाने की कोशिश करें तो सामने भी आप देखिए कि पुलिस फोर्स की भारी मौजूदगी है और दूसरी तरफ भी मौजूदगी है और दोनों तरफ आपको बैरिकेटिंग्स नजर आएंगी। तो सवाल इस बात का है कि जिस तरीके से ये कार्रवाई चल रही है और दुकानदारों का विरोध है उसके बाद क्या कुछ स्थिति निकलकर सामने आती है, क्योंकि दुकानदार ध्वस्तीकरण की इस कार्रवाई का लगातार विरोध कर रहे हैं। हमारे साथ बातचीत के लिए एसीपी अतुल अंजान जी हैं, हम उनसे भी बात करेंगे क्योंकि किस तरीके से यहाँ पर सिक्योरिटी के अरेंजमेंट किए गए। ये बहुत टफ एक टास्क है, किस तरीके से सिक्योरिटी के अरेंजमेंट है? ये जो आज मकान का डिमोलिशन किया जा रहा है ये D50/207 है, जिसमें जो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस है उसको पूरा करने के बाद आज ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जा रही है। इसमें लॉ एंड ऑर्डर के पर्सपेक्टिव में लोगों का मूवमेंट जो है वो डाइवर्ट किया गया है, बैरिकेटिंग की गई है, पीएससी का डिप्लॉयमेंट किया गया है, कई थानों की फोर्स भी डिप्लॉय की गई है और ये लगातार ध्वस्तीकरण की कार्रवाई चल रही है। तो और किस तरीके से इस ध्वस्तीकरण की कार्रवाई के बाद जो स्थानीय दुकानदार हैं उनके बीच गुस्सा है वो इस वक्त दाल मंडी के अंदर यहाँ पर मौजूद है और आप चारों तरफ जहाँ भी आपकी नजर जाएगी सिर्फ और सिर्फ जो दुकानदार हैं, जो स्थानीय व्यापारी हैं वो आपको नजर आएंगे। यहाँ पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई इस वक्त चल रही है और इसे लेकर जो दुकानदार है वो काफी नाराज है, गुस्से में है और इसके पीछे की क्या वजह है हम उनसे ही जानने की कोशिश करेंगे। स्थानीय प्रशासन की ओर से एक मसौदा दिया गया था कि बातचीत हो जाए, बातचीत क्यों फेल हो जा रही है? ऐसी क्या नाराजगी है या प्रशासन आपको नहीं समझा पा रहा है या आप प्रशासन को नहीं समझा पा रहे हैं? तो ये तो प्रशासन को ना तय करना है कि क्या हम दे रहे हैं। अगर से नहीं भी देंगे तो प्रशासन जबरदस्ती ले लेगा। प्रशासन से कोई लड़ नहीं सकता, कोई जीत नहीं सकता, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर भी जरूरी है और शांति भंग भी नहीं होना चाहिए। हम तो यही कहेंगे लोग सब्र से काम लें और प्रशासन जैसा चाहता है वैसा कर दें। तो प्रशासन तो ये चाहता है कि भाई ये जो गली है उसको 17.5 मीटर चौड़ा कर दिया जाए और उस दौरान 187 दुकानें और 6 भवन भी है वो भी उसकी जद में आएंगे। तो इसको कोई रोक नहीं ना पाएगा। बातचीत तो हो सकती है, बातचीत करने से कोई फायदा नहीं है। प्रशासन ने जब मन बना लिया है तो उसको कोई रोक नहीं पाएगा। विकल्प तो पहले ही था। पहले प्रशासन आता, डीएम साहब आते, यहाँ के व्यापार मंडल से मिलते हैं, आपसी बातचीत होती, राय लेते हैं, एक दूसरे से समझते हैं कि क्या होना है क्या नहीं। ये गवर्नमेंट की मंशा है और जो प्रपोजल आया है, किसने दिया है, क्यों दिया है, ये सब सारी बातें खुल करके होती तो यहाँ तो कुछ। लेकिन अब तो देर हो चुकी है, ध्वस्तीकरण की जो कार्रवाई है वो शुरू हो चुकी है। बोल रहे हैं प्रशासन जो चाहेगा वो करेगा, कोई कुछ नहीं कर पाएगा। आप लोग के सामने फिर विकल्प क्या है? कुछ नहीं, सब्र करना। और क्या हम लोग क्या कर सकते हैं? सब्र करेंगे। मुसलमान का सबसे बड़ा ताकत सब्र है, जो आगे से हम लोग करते चले हैं। सब्र करेंगे हम लोग और कर क्या सकते हैं? सब्र में बहुत ताकत। बस सब्र किया जाएगा और कुछ नहीं किया जाएगा। बातचीत चल रही थी, बात बनी नहीं। अरे क्या बात बनेगी? यहाँ पे लोग रो रहे हैं, गा रहे हैं, सैकड़ों मकान जा रहा है और जो रो रहा है, जो कलप रहा है वो तो नहीं किसी को दिखेगा। बताइए आप जो है क्या कर रहे हैं? विकास कर रहे हैं? यहाँ पे सैकड़ों मकान तोड़ के क्या मिलेगा आपको? कहीं बसा दीजिए, उसके बाद तोड़ के जब टूट जाएगा तो उस फैमिली के दिल पे क्या गुजरेगी? कहाँ जाएगी वो फैमिली? रोड पे रहेगी, रोड पे सोएगी। आप देश चला रहे हैं कि क्या कर रहे हैं? विकास कर रहे हैं कि क्या कर रहे हैं? हमारी मांग ये है, जो रो रहे हैं, जो परेशान हैं, जिनका व्यापार छीन लिया गया है, उनकी रोजी रोटी छीन लिया गया है, उनका मकान गिरा दिया गया, उनके दिल से पूछिए कितने हार्ट फेल हो गए। आपको मालूम है कितने मरीज हो गए, कितने अब तक की बारी हो गई।
कितने इस दुनिया से जाने वाले हैं, आप लोग को कुछ पता है? भावनात्मक लगाव भी रहा होगा उन दुकानों से लोगों का। क्यों नहीं लगाए हुए है? उससे जिंदगी जुड़ी हुई है, रोजी रोटी जुड़ी हुई है, उसी से उससे परिवार चल रहा है। कहाँ जाएंगे? शादी ब्याह बच्चों का करना है, कहाँ जाएंगे? पढ़ाई नहीं हो रही है, कोई कस्टमर नहीं आ रहे हैं, व्यापार छीन लिया गया है, हर बगल लेके चले आ रहे फोर्स। क्या है ये? एक दहशत का माहौल है इस पूरे मार्केट पूरे में। दहशत माहौल हो रहा है, लोग सो नहीं पा रहे हैं, सही से चैन की नींद नहीं सो पा रहे हैं। क्या है ये? कब हथौड़ा चलने लगे, कब बुलडोजर आ जाए। सब आप जान रहे खूब। ऐसा खाना, ऐसा कारोबार बेकार है जो रात में आदमी सुकून से सो ना पाए, नींद ना आ पाए, तो ऐसा दुकान चला के क्या फायदा? प्रशासन से बातचीत की कोशिश की जा रही है, कुछ सियासी जो पार्टियां हैं वो भी आप लोग का साथ देने के लिए आगे आई, लेकिन बात वो बन नहीं पा साथ रही। देने के लिए तो आए हैं, कुछ लोग आए, क्या आए, जैसे वीरेंद्र सिंह हो गए सपा के सांसद जी, वही आए, थोड़ा बहुत उनको भी आने नहीं दिया गया, हाउस अरेस्ट कर दिया गया। लेकिन यही है कि यहाँ व्यापारियों का भी सोचा नहीं जा रहा है, जो दुकानदार हैं उनका सोचा नहीं जा रहा है। दुकानदार को अगर आप तोड़ लें, मार्केट तोड़ दीजिए, लेकिन कहीं ना कहीं बसाना चाहिए दुकानदार को। और जहाँ तक है 17 मीटर चौड़ाई बहुत ज़्यादा है, गली के अकॉर्डिंग आप देखेंगे खुद तो 17 मीटर बहुत ज़्यादा है। गुदौलिया अभी देखने, गुदौलिया से लौरा बीर पास हुआ था 14 मीटर हुआ, लेकिन गली के अकॉर्डिंग देखेंगे तो आप 17 मीटर थोड़ा ज़्यादा हो रही है। सरकार को ये थोड़ा बहुत कि इसमें समझना चाहिए, कम करना चाहिए इसको। अगर आप कर भी रहे हैं चौड़ीकरण, चलिए होगा, हो ही रहा है, सरकार जो चाहेगी तो वो होना ही है, रुकेगा तो है नहीं। लेकिन इस मसले को संभाला जा सकता था थोड़ा सा चौड़ाई कम करके, अगर 10 मीटर 12 मीटर के आसपास होता तो बात बन जाती। 5 फीट 10 फीट लोग अपने से दे देते हैं, मुआवजा भी नहीं मांगते हैं। यहाँ पे लोग ऐसी सी बात रख रही, 5 फीट 10 फीट की बात होती है, लोग अपने से दे देते हैं, मुआवजा भी नहीं मांगते। बात ये है कि नई सड़क रोड 44 फीट की और इसको 54 से 60 फीट करना है, 60 फीट करना है। अभी पात की बात हो रही है, 5 फीट एक्स्ट्रा पात आएगा। आपकी भी दुकान है यहाँ पर? हाँ, हमारी दुकान अंदर है जी। आपकी भी दुकान जा रही है इसमें? हाँ, हमारी पूरी दुकान जा रही है। फिर क्या विकल्प रहेगा? अब क्या सोचा है? बात डीएम सर से हम लोग बात जब करने जा रहे हैं कि भूमि अधिनियम के तहत 2013 का जो नियम था उसके तहत 1.5 किलोमीटर के दायरे में हम लोग को कहीं भी दुकान दिला दें, कहीं लेकिन वो तो लोहता और मोहनसराय की बात कर रहे हैं। तो वो नियम में भी नहीं आता है। और सही मायने में हम लोग लोहता जाके हम लोग वहाँ क्या करेंगे? जंगल में हम लोग किस तरह का? यहाँ की जमीन में और लोहता मोहन सराय की जमीन में बहुत फर्क है, आप खुद जान रहे हैं, आप मीडिया वालों खुद जान रहे हैं। तो अब वहाँ जंगल में कौन आएगा बताइए? हाँ, यही है कि सरकार यहाँ के अलावा बिनिया में बसा, यहाँ के लोग की यही मांगे, चलिए आप तोड़ लें, तोड़ दीजिए, बिनिया बाग में बसा दिया जाए। बिनिया में बसाएंगे तो बेस्ट रहेगा ना, कम से कम एक नई। बहुत सी जगहों पे किया भी है, दशाश्वमेध घाट पे उन्होंने एक प्लाजा वो बनाया भी है, मार्केट छोटी सी और बनाई सबसे बड़ी बात सर ये है कि सारी लीगल प्रॉपर्टी है, कोई ऐसा नहीं कि इलीगल प्रॉपर्टी है। सारे लोग लीगल है, सब लोगों का मीटर है, पैसा जाता है, प्रॉपर्टी टैक्स जाता है, हर एक चीज जाता है, वाटर टैक्स जाता है। वहाँ दुकानदार हैं तो उसके तहत जब लीगल जमीन है तब तो अब तो 100% किसी ना किसी जगह जाके बसाना चाहिए। कोई लीगल काम तो यहाँ हो नहीं रहा है, सब लोग के पास अपना कागजात है, उसके तहत कहीं ना कहीं स्थापित करते हैं। स्थापित करना चाहिए। लेकिन स्थानीय प्रशासन का साफ तौर पे कहना है कि जो ध्वस्तीकरण की कार्रवाई है वो बंद नहीं होगी। और आप देखिए कि इस वक्त ध्वस्तीकरण की जो कार्रवाई है वो यहाँ से चंद कदमों की दूरी पे चल रही है। दोनों तरफ बैरिकेडिंग लगा दी गई है, बैरिकेड कर दिया गया है, पुलिस फोर्स की भारी मौजूदगी है, पीएससी के जवान यहाँ पर मौजूद हैं और किसी को भी उस बैरिकेड के आगे जाने की इजाजत नहीं है, क्योंकि जो ध्वस्तीकरण की कार्रवाई है वो फिर से शुरू हो चुकी है। दुकानदार इसका लगातार विरोध कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन का ये कहना है कि 187 दुकानों का जो अधिग्रहण किया गया है वो हर हाल में ध्वस्त किया जाएगा। और इसके अलावा वीडियो की ओर से भी कार्रवाई की जा रही है। कुल 12 दुकानों को पिछले दिनों नोटिस भेजा गया था, लाल निशान लगाया गया था और ये कहा गया था कि अगर आप अपनी दुकानों को ध्वस्त नहीं करते हैं तो फिर वीडियो कार्रवाई करेगा और उसका जुर्माना भी वसूलेगा। वाराणसी से मनीष दुबे के साथ आशुतोष सिंह, टाइम्स नाउ, नव भारत।